12वां सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 111-112। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, व इन्ना कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका अअमालहुम। और बेशक जितने हैं एक एक को तुम्हारा रब उसका अमल पूरा भर देगा। इन्नहू बिमा यअमलून खबीर, उसे उनके कामों की खबर है। तस्दीक करने वाले हों या तकज़ीब करने वाले, उन सब को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके अमाल की पूरी पूरी जज़ा देगा। तस्दीक करने वालों को उनकी तस्दीक की बिना पर जन्नत मिलेगी और इनकार करने वालों को उनके इनकार की वजह से जहन्नम नसीब होगी। बेशक अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल से ख़बरदार है और उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। इस आयत में नेकियां करने वालों और तस्दीक करने वालों के लिए तो बशारत है कि वो नेकी की जज़ा पाएंगे। नीज़ काफिरों और तकज़ीब करने वालों के लिए वईद है कि वो अपने अमल की सज़ा में गिरफ्तार होंगे। फस्तकिम, तो कायम रहो, कमा उमिरता, जैसा तुम्हें हुक्म है, वमा ताबा माका, और जो तुम्हारे साथ रजू लाया, वला ततगौ, और ए लोगो सरकशी न करो, इन्नहू बिमा तअमलून बसीर, बेशक वो तुम्हारे काम देख रहा है। ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला के दीन पर अमल करने और उसके दीन की दावत देने पर ऐसे साबित कदम रहें जैसे आपके रब अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको हुक्म दिया है। और आपकी उम्मत में से जो आप पर ईमान लाया है उसे भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के दीन और उसके अहकाम की बजा आवरी पर साबित कदम रहे। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मुझे दीन में एक ऐसी बात बता दीजिए कि फिर किसी से दरियाफ्त करने की हाजत न रहे। फरमाया, आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, ये कह और इस पर कायम रह। ए लोगो, जिस काम से अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया है वो ना करो। तुम्हारे अच्छे बुरे सारे आमाल अल्लाह ताला के इल्म में हैं और उससे तुम्हारा कोई अमल भी पोशीदा नहीं। तो ए लोगो, तुम इस बात से डरो कि तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल तुम्हारे आमाल जानता है, जबकि हाल ये है कि तुम उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। वो बातें कि जिनसे बंदा दीन पर साबित कदम रहता है वो ये हैं, नंबर 1 इल्म दीन हासिल करना, नंबर 2 कसरत से मस्जिद में हाजिर होना, नंबर 3 ज़बान की हिफाजत करना, नंबर 4 कुफ्र और गुनाहों से बचना, नंबर 5 काफिरों
بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا۔ نمبر 6، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا۔ نمبر 7، مصائب و آلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نمبر 9، لمبی امیدیں نہ رکھنا۔ نمبر 10، اور دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا وغیرہ۔ اس کے برعکس وہ چیزیں جو ثابت قدمی سے رکاوٹ ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، علم دین سے بہرہ نہ ہونا۔ نمبر 2، مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا۔ نمبر 3، زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ نمبر 4، کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا۔ نمبر 5، کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 6، نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا۔ نمبر 7، مصائب و آلام اور آزمائشوں پر صبر نہ کرنا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ نمبر 9، لمبی امیدیں رکھنا۔ نمبر 10، اور دنیا میں رغبت رکھنا وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔